इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदे तो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भरिदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है और यहाँ पर कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। तीसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार 97 नंबर की गाथा है। इसका उच्चारण करते हैं फिर आपको समझाते हैं। एदेण दू सो कत्ता आदा निश्चय विदुहिम परिकहिदो एवं खलु जो जानदि सो मुच्चदि सव्यकत्तितम। एदेन दूसो कत्ता आदानिश्चय विदुहिं परिकहिदो एवं खलु जो जानति सो मुच्चति सव्यकत्तितम। बस इस तरह करता कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा जो जानते यह तथ्य वे छोड़े सकल करतापना। गजब की बात है। एदेन दो, इस पूर्व कथित कारण से निश्चय विदुहिम, निश्चय के जानने वाले ज्ञानियों द्वारा सो आत्मा, वह आत्मा कर्ता परिकहिदो, कर्ता कहा गया है। एवं खलु, इस प्रकार निश्चय से जो जानादि, जो जानता है, सो वह ज्ञानी हुआ। सव्य कथितम, सब कर्तृत्व को मुंचति, छोड़ देता है। ज्ञानी, ज्ञानियों के द्वारा कहा गया है, निश्चय से कहा गया है। बोले निश्चय से कहा गया है, यदि तू क्रोध भाव करता है तो तू क्रोध का करता है, तू क्रोध का करता होगा। अहंकार करता है, अहंकार का करता होगा। तू उसका निश्चय से करता है, व्यवहार से करता नहीं है। व्यवहार से तो क्रोध कर्म तेरे क्रोध का करता है। हमने थोड़ी क्रोध किया, कर्म ने कराया, हमने कर लिया। हमने मान नहीं किया भैया, कर्म कराता हम कर लेते, हम कौन होते करने वाले। ऐसा पर पे डालना व्यवहार है, 100 पे डालना निश्चय है। क्या? कोई भी चीज़ पर पे डालोगे वो व्यवहार हो जाएगा, और कोई भी चीज़ 100 पे डालोगे वह निश्चय हो जाएगा। आपके कारण मुझे क्रोध आदि पैदा होता है, ऐसा कहना व्यवहार है। आपके निमित्त से मुझे ज्ञान मिलता है, आपसे बहुत ज्ञान मिलता है, ऐसा कहना व्यवहार है। निश्चय से ज्ञान के कर्ता कौन हो? स्वयं हो भाई। किसी से हमें अज्ञान मिला तो व्यवहार है, किसी से ज्ञान मिला तो व्यवहार है।
किसी से प्रेम मिला व्यवहार है, किसी से अप्रेम मिला व्यवहार है। स्वयं प्रेम किया, स्वयं अप्रेम किया निश्चय है। स्वयं आपने ज्ञान अज्ञान पैदा किया ये निश्चय है, क्योंकि निश्चय दो द्रव्यों में नहीं एक द्रव्य में होता है। व्यवहार दो द्रव्यों को मिलाकर के होता है। मुझे पुस्तक से ज्ञान मिलता है तो एक तो मैं हो गया और एक पुस्तक हो गया, दो द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य बने, तब व्यवहार चला, तब व्यवहार चला। मैं मकान बनाता हूँ तो व्यवहार चला। मकान में बन रहा है और मेरा ज्ञान में मकान बन रहा है। वो मेरा ज्ञान का मकान मेरा है और मकान का मकान मकान का है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी में गाड़ी चल रही है, पर मेरे ज्ञान में गाड़ी चल रही है। वो ज्ञान की जो गाड़ी है वो मेरी गाड़ी है, और गाड़ी में जो गाड़ी चल रही है वो गाड़ी गाड़ी की है। महाराज जी, वो गाड़ी गाड़ी की है, गाड़ी चल रही है, मेरी गाड़ी थोड़ी चल रही। मेरी ज्ञान की गाड़ी मेरी ज्ञान में चल रही है और बाहर की गाड़ी बाहर में चल रही है, लेकिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ या गाड़ी मुझे चला रहा है, ऐसा कहना व्यवहार है। गाड़ी गाड़ी से चल रही है और मेरा ज्ञान मेरे ज्ञान से चल रहा है, ऐसा कहना निश्चय है। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान गाड़ी में नहीं गया और गाड़ी का ज्ञान मेरे में नहीं आया। गाड़ी का परिणमन गाड़ी में ही हो रहा है, गाड़ी के बाहर नहीं हो रहा। जितने हिस्से में गाड़ी बनी हुई है उसका परिणमन गाड़ी के अंदर ही है, गाड़ी के उसी में है, गाड़ी के बाहर। और मेरा जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है वो मेरी आत्मा में ही हो रहा है, आत्मा से बाहर नहीं हो रहा है। और उसके निमित्त से शरीर में जो परिणमन हो रहा है वो शरीर में ही हो रहा है। शरीर का परिणमन मेरे ज्ञान में, मेरे ज्ञान का परिणमन शरीर नहीं है और शरीर का परिणमन मेरा ज्ञान नहीं है। ऐसा निश्चयवादी कहते हैं। जो ऐसा मान लेता है वो कर्तृत्व भाव को छोड़ देता है। लिखा है ना, मुंचति सव्य कथितम जो जानती सो सब कथितम मुंचति। जो जानता है सो मुंचति। इतनी याद रख लो, जो जानती सो मुंचति, जो जानती सो मुंचति। जो जानता है वह छोड़ता है, जो नहीं जानता है वह नहीं छोड़ता है। ठीक है ना? जान लोगे तो छूट जाएगा, नहीं जानोगे तो नहीं छूटेगा। अज्ञानता से हम अज्ञान रूप जानते हैं इसलिए छोड़ नहीं पाते हैं, और ज्ञानता से हम ज्ञान सच्चे ज्ञान स्वरूप जानते हैं तो वह चीज़ छूट जाती है। अज्ञानता से हम अज्ञान रूप जानते हैं ना, और ज्ञानता से हम सच्चे ज्ञान रूप जानते हैं। इतनी तो अंतर है ना। वस्तु कब तक पकड़ते हैं, कब तक पकड़ते? जैसे बालक वस्तु को पकड़े हुए है और नींद लगते ही वस्तु छूट गई, तो जब तक अज्ञानता तो पकड़ा हुआ था और नींद बंद हुई तो छूट गया। ये घर परिवार को हमने कब तक पकड़ रखा है? जब तक आपकी आँख खुली है, और आँख बंद होते ही बोलो, क्या तुम्हारे उपयोग में घर रहता है? आँख बंद होते ही नींद आती है। कभी कभी जब थोड़ी नींद खुलती है तो हमें इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं सो कहाँ रहा हूँ। कभी ऐसा एहसास किया नहीं किया? मुझे तो बहुत एहसास हुआ है। जैसे मैं उठ रहा हूँ तो उठ समय इतना दिमाग लगाना पड़ता है, इतना तेज़ दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। जब बहुत दिमाग लगेगा, अरे भैया मैं तो गुरुकुल में सो रहा हूँ, तो जाकर के फिर आएगा कि मैं यहाँ सो रहा हूँ। उसके पहले बिल्कुल ऐसी बेहोशी रहेगी कि हम अपने आप का पता नहीं कर पाते हैं कि हम कहाँ पर हैं, जबकि हम जागृत में दिमाग लगा रहे हैं। तो सोचो बेहोशी में क्या पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलता ना। हाँ, इसका मतलब नहीं कि बेहोशी में तुम बीतरागी हो गए हो, बैरागी हो गए हो।
महाराज जी हम सो गए, हमारा घर परिवार छूट गया, हमें सम्यक दर्शन हो गया, सोते सोते मोक्ष हो गया, कमाल हो गया। अरे ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। सोते समय तुम इस दुनिया में नहीं किसी और दुनिया में चले जाते हो। सोते समय दिन भर जो तुमने बोला है, जो तुमने सुना है, जो तुमने देखा है, जो तुमने खाया पिया है, जो तुमने राग द्वेष मोह किया है, वो सारी गठरी बन गई और रात को खुलती है। वो रात को खुलती है, जैसे सो रात को खुलती है। सभा में लाला जी सो रहे थे। महाराज ने कहा, लाला जी सो रहे हो? नहीं 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 नहीं, हम कहाँ सो रहे, नहीं सो रहे, हम नहीं सो रहे। अच्छा, और थोड़ी देर फिर सो गए। महाराज जी ने कहा, लाला जी जिंदा हो? नहीं नहीं, हम काहे जिंदा, हम जिंदा नहीं हैं, जिंदा। समझ में आया ना। सोए तो खोए, तुम दूसरी दुनिया में खो जाते हो। लाला जी कपड़े बेचते थे, रात को लेट हो गए होंगे, नींद पूरी नहीं हो पाई। जिसकी नींद पूरी नहीं होती है तो वो तो मंदिर में होती है, प्रवचनों में होती है, स्वाध्याय में होती है। उसमें नींद पूरी करना होती है। जैसे प्रवचन चलते हैं और ऐसे ऐसे, लाला जी क्यों मटक रहे हो? अरे महाराज जी आपको पता नहीं है हम मटक क्यों रहे हैं। थैले में सब्जी भर जाए और ना समाये तो थैले को हिलाना पड़ता है। ऐसे ऐसे हिलाओ तो सामान एडजस्ट हो जाता है, फिर और सामान हम भी अपने आप को ऐसे हिला रहे हैं, आप सुना रहे हो और हमारे अंदर जाए पूरा का पूरा, इसलिए हम सुन रहे हैं आपकी वाणी को, हिल हिल के, हिला हिला के, नाड़ को हिला हिला करके ऐसे। और वो सो रहे हैं, और इतने सो गए कि लाला जी खो गए। उनके सामने दूसरे लाला जी बैठे थे कुर्ता पहने, और लाला जी सो गए तो सपना आ गया कि मैं दुकान में बैठा हूँ, बहुत दुकान चल रही है, और एक व्यक्ति आया, बोला भाई 5 मीटर कपड़ा नाप दो। तो उसने सामने वाले लाला का कुर्ता पकड़ा और फाड़ दिया और कहा देखो पूरे 5 मीटर है, पूरे 5 मीटर है। सभा देख रही है, हो क्या गया? लाला जी क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं सो गया था, सपने में खो गया था, कपड़ा बेच रहा था। अरे कपड़ा तो बेच रहे थे, सामने वाले का कपड़ा क्यों फाड़ दिया? अरे सपने में कपड़े तो फाड़ रहा था। ये हकीकत में फट गया। समझ में आया? खो जाते हो आप। ये मत समझना कि खो गए, नींद आ गई तो हमारा घर भूल गए, हम परिवार भूल गए, हम बैरागी हो गए, वीतरागी हो गए। नहीं, दूसरी दुनिया में खो जाते हो। इन सबको मिलाकर के एक मिक्स दुनिया बन जाती है। जो तुम खा रहे थे, जो तुम बोल रहे थे, जो तुम सोच रहे थे, जो तुम सुन रहे थे, तुम देख रहे थे, जो तुम सूंघ रहे थे, ये सब मिलकर के मिक्स बन जाएगा। मिक्स बन के एक नया चीज़ क्रिएट हो जाएगी। जैसे तुम मंदिर जा रहे हो, दर्शन करने मंदिर जा रहे हो, मंदिर की बात हो रही है, मंदिर के बारे में देख रहे हो, मंदिर को सुन रहे हो, मंदिर को जान रहे हो, और रात को सोए तो ये मंदिर थोड़ी याद आएगा। क्योंकि मंदिर की जब बात चल रही तुम्हारे मन में, ये मंदिर भी आ रहा था, दूसरा मंदिर भी आ रहा था, तीसरा मंदिर भी आ रहा था, कहीं और का पहाड़ भी आ रहा था, सब याद आ रहा था। इन सब की तुम वंदना कर रहे थे या बात चर्चा कर रहे थे, और ये सब मिक्स होकर के एक नया पहाड़ क्रिएट हुआ, नई प्रतिमा क्रिएट हुई, नया मंदिर क्रिएट हुआ। और सुबह आके कहते हो महाराज मैंने तो अद्भुत मंदिर देखा। 1 मिनट भी जानना बंद नहीं हो सकता है। और जब जानना बंद नहीं हो सकता है तो सोने में जानना बंद कैसे हो सकता है? समझ में आया? तो सारी इंद्रियां अपनी काम कर रही हैं, सारी इंद्रियां चल रही हैं और सारा सिस्टम चल रहा है। बस शरीर ही तो सुप्त हुआ है, शरीर सुप्त हुआ है, पर मन से सब कुछ जागृत हो गया है, सब कुछ जागृत हो गया।
और ऐसे ही अज्ञान से व्यक्ति जागते हुए भी सो रहा है। अज्ञान की बुद्धि से पर को कर्ता मानता है, पर को अपना कर्ता मानता है, ये अज्ञानता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, निश्चय से परमात्मा कह रहे हैं कि भाई जो ऊपर जितने कारण कहे हैं वो सारे के सारे कारण तेरे निश्चय से हैं, व्यवहार से नहीं। तो मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ, मैं माया हूँ, मैं लोभ हूँ, मैं राग हूँ, मैं द्वेष हूँ, मैं क्रोध हूँ, मैं नोकर्म हूँ, मैं स्पर्श हूँ, मैं रस हूँ, मैं गंध हूँ, मैं वर्ण हूँ, मैं मन हूँ, मैं वचन हूँ, मैं काया हूँ। ये जो 16 बातें हैं ये तेरा विकार था, लेकिन तू इसे अपना मानता है, तो इसका कर्ता बनता है, निश्चय से कर्ता बनता है। ठीक है। सो जानादि सो मुच्चन्ति। इसलिए जो सही सही जानता है वो छोड़ देता है। जिसको ज्ञान हो जाता है सच में ये मेरी वस्तु नहीं है, मैं इसका कभी नहीं था, ये मेरा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा जो भाव है वो भाव सच्चा भाव है, ज्ञानी का भाव। अज्ञानी तो कहता है कि मेरा सो मेरा है ही है, तेरा भी मेरा है। और जो ज्ञानी है पर ज्ञानी के साथ थोड़ा राग है, वो कहते हैं तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। पर ज्ञानी हैं, ज्ञानी के साथ साथ जो आत्मज्ञानी हैं वो कहते हैं ना तेरा ना मेरा, ये सब झमेला। ना तेरा ना मेरा है पर पदार्थ, ये झमेला है, ये झंझट है, ये झगड़ा है, ये द्वंद्व है, ये संसार है, ये जगत है, ये 84 लाख योनि है, ये अनंत दुख है, दुर्गति है, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानियां हैं, ये सब कारण हैं। मेरे पर को अपना मानना या अपने को पर कहना। बहुत सुंदर बात कही है, जो जानादि सो मुच्चति। ये बिल्कुल लाइन याद रखो। जो सम्मम जानादि, ऐसा लगा दो, जो सम्मम जानादि सो सब्बम मुच्चन्ति। जो सम्मम जानादि सो सम्मम सव्वम मुंचदी। जो सम्यक रूप से जानता है वह सबको छोड़ देता है। परमाणु मात्र में भी राग नहीं करता है, आपको पता है। सब कुछ छोड़ दो रे, एक परमाणु में भी राग है, एक परमाणु में भी राग है, तो वह छोटा सा राग संसार छोड़ने नहीं देगा। छोटा सा राग संसार छोड़ने नहीं देगा। सब कुछ लोभ का त्याग हो जाए, लेकिन छोटा सा भी लोभ होगा तो वो संसार छोड़ना नहीं देगा। चिंगारी तो चिंगारी ही, आग तो आग है, चाहे दावानल की हो, चाहे बड़वानल की हो, चाहे छोटी सी चिंगारी हो, आग तो आग है। छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाने में शक्ति रखती है। छोटा सा लोभ, पता है 11वें गुण स्थान में कोई कसाई नहीं है, दबा हुआ लोभ है बस, सूक्ष्म वो भी। पर सूक्ष्म चीज ज़्यादा खतरनाक होती है, ध्यान रखना। स्थूल चीज इतनी खतरनाक नहीं होती है, सूक्ष्म चीज़ें ज़्यादा खतरनाक होती हैं। जितनी छोटी चीज़ होगी उतनी चीज़ खतरनाक होगी, बड़ी चीज़ उतनी खतरनाक नहीं होती है। कमाल की बात है। कील को चुभाओ तो ज़्यादा नहीं चुभेगा, और सुई को चुभाओ
तो ज़्यादा चुभेगा। आपको पता है मकड़ी के जाल में कितनी ताकत है? बोलो। मकड़ी का जो जाला बनता है उसके तार में कितनी ताकत है? कितनी शक्ति है? यूँ करो टूट जाएगा, कुछ भी ताकत नहीं है। लेकिन यदि भूल से आँख में चला गया तो आँख फूट जाएगी। उसका तार पतला पतला मकड़ी के द्वारा बनाया हुआ, उसका मल से बना हुआ वह तार जो है बाई चांस कभी आँख में चला गया तो आँख फूट जाएगी। बड़ा रस्सी तुम्हारे आँख के सामने घिस जाए तो आँख में कुछ नहीं होगा, और वही पतंग का जो धागा है मज्झा वो थोड़ा सा चल जाए तो गर्दन, तो सूक्ष्म बड़ी खतरनाक होती है। सूक्ष्म लोभ 11वें गुण स्थान में बड़ी खतरनाक है। उसको जीव को जो मुनिराज पूर्ण वीतरागता का अनुभव कर रहे हैं, समस्त कसाय के अभाव में जो निर्गंत दिगंबर पूर्ण वीतराग का अनुभव होता, अनुभूति होती, शुद्धोपयोग होता है, उसका अनुभव कर रहे हैं। और यदि उनका वो जो सूक्ष्म लोभ उदय में आ जाए और उतर करके वो पहले गुण स्थान तक पहुंच जाएं और उसके बाद भी वो असंख्यात भाव धारण कर सकते हैं। कितने भाव? असंख्यात भाव, जन्म मरण कर सकते हैं। किसी कारण? एक छोटा सा सूक्ष्म लोभ के कारण। शेर सो रहा है इसका ये मतलब नहीं कि उसकी शक्ति खत्म हो गई हो। शेर तो शेर है, जागेगा तो दहाड़ेगा। कसाय बैठ गई है, उपशम हो गई, इसका ये मतलब नहीं उसने अपनी ताकत नहीं दिखा पाएगी। जब आएगी ना तो सत्यानाश करके जाएगी। पानी में मल जो है नीचे बैठ गया है, इसका ये मतलब नहीं कि पानी साफ हो गया है। थोड़ा सा धक्का लगेगा, सारा मल क्या होगा? सुबह सुबह जाओ तो सरोवर बहुत साफ मिलता है, और एक भैंस यदि अंदर चली जाए तो क्या होने वाला है? सारा पानी गंदा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर राग द्वेष मोह बैठे हुए हैं, कसाय बैठी हुई हैं, और उस कसाय से हम पर को नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ तो कह रहे जो सम्मम जानादि सो सब्बम मुंचदी। ये सुक्ति बन गई तुम्हारी, याद रखो, लिख लो आते जाते जहाँ भी घर में दीवाल में। जो सम्मम जानादि सो सब्बम मुंचदी, अथवा जो एकम जानादि तम सब्बम जानादि। जो एक को जानता है वो सबको जानता है। जो सबको जान लेगा वो सबको छोड़ भी देगा। जो एक को जानता है, एक आत्मा को जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अपने को जिसने जान लिया वो पर को भी जान लेगा। जिसने अपने को नहीं जाना उसने किसी को नहीं जाना। अच्छा तुम लोग बोलते हैं हम सबको जानते हैं, सब जानते हैं। भाई जानना मात्र सही थोड़ी है, सही तरीके से जानना। जो पर को अच्छी तरह से जानता है वही केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है। पता है आपको केवल ज्ञान किसको प्रकट होगा? जो सारे जगत को जाने अच्छे से और सच्चे से, अच्छे से और सच्चे से। जैसा जगत का स्वरूप है वैसा ही जगत का स्वरूप जाने सच्चे और अच्छे से, वही केवल ज्ञानी हो पाएगा। लेकिन जो सच्चे अच्छे से नहीं जानता है वो केवल ज्ञानी भी नहीं होगा। तुम जानो ना, खूब जानो, महाराज हमें सारी दुनिया जानना, जानो, पर दुनिया का स्वरूप क्या है वो तो जानो। दुनिया में तुम्हारा कहाँ अस्तित्व है और दुनिया का क्या अस्तित्व है ये तो जानो। वस्तु स्वरूप का निर्णय होना यही जैन धर्म का लक्ष्य है, यही हर दिगंबर जैन का लक्ष्य है।
जैन वही है जो वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है। जिसने वस्तु स्वरूप का सच्चा सही निर्णय नहीं किया वो जैन कहलाने के लायक नहीं है। जो ध्रुव ज्ञायक स्वरूप के सन्मुख नहीं खड़ा वो जैन नहीं है। जो मोक्ष मार्ग के सन्मुख समक्ष खड़ा नहीं हुआ वो जैन नहीं है। जो वेद ज्ञान की कला को नहीं जानता है वो जैन नहीं है। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है वो जैन नहीं है। जो जगत के भी सच्चे स्वरूप को नहीं जानता वो जैन नहीं है। जो सच्चे परमात्मा का स्वरूप, सच्चे गुरु का स्वरूप नहीं जानता वो जैन नहीं है। तो जैन कौन? जो जाने। कैसा जाने? सम्यम जानति, सम्यक रूप से जानता है। क्योंकि जो सम्यक रूप से जानता है वही अपना मोह राग द्वेष पर से कम करते करते समाप्त करता है और फिर अपने में मोह को हटा करके निर्मोह प्रकट करता है, क्षोभ को हटा करके निर्क्षोभ प्रकट करता है, कसाय को हटा करके निष्कसाय प्रकट करता है और द्वंद्व को हटा करके निर्द्वंद्वपना प्रकट करता है। अपने में परमात्मा प्रकट करता है, अपने में स्वयं परमात्मा प्रकट करता है जो सही सही तरीके से जानता है। ठीक है। एदेन दु सुखता आत्मा, जो ऊपर जो कहा गया है उसका आत्मा करता है। खलु निश्चय से उनका करता है। और ऐसा करता किसने कहा है? निश्चय विदुहिम परि कही दो। ऐसा निश्चय को जानने वाले गणधर परमात्मा ने उसे करता कहा है, उस क्रोध आदि का करता कहा है। ठीक है ना। लेकिन तो उन सब कर्ता भावों को भी छोड़ करके अकर्ता बन जा। कैसा बन जा? क्रोध मान माया लोभ का भी अकर्ता बन जा, अर्थात उनको भी तू मत कर। वीतराग भाव को प्रकट कर और वीतराग भाव का कर्ता बन। निश्चय से तू वीतराग भाव का कर्ता बन। अशुद्ध निश्चय से तू क्रोध का कर्ता था, अब शुद्ध निश्चय से कारुण्य भाव का कर्ता बन। ऐसा यहाँ कहा शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे